So student, how are you? I hope you all are going good, awesome and well. Today we are going to start our chapter Journey to Space. So let's read about the lesson. This lesson tells us about the Maggie, who was a 13 years old girl created from a fertilized eggs in the laboratory. She was spent outer space in a spacecraft. She kept herself on medicine. She took medicine to sleep. She felt lonely there and desired to come back on Earth as early as possible. At last, the spacecraft reached the seashore where a group of robots was there. तो ये स्टोरी है 13 years old गर्ल की जिसका नाम है मैगी। और वो क्या करती है, फर्टिलाइजर एग्स जो लेबोरेटरी में होते हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश करती है। शी वॉज सेंट टू आउटर स्पेस, और उनको कहाँ भेजती है, आउटर स्पेस पर भेजती है, एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर। और वहाँ पर शी केप्ट हर सेल्फ ऑन मेडिसिन, शी टुक मेडिसिन टू स्लीप, शी फेल्ट लोनली, देयर द डिजायर टू कम बैक ऑन द अर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल। So let's begin the story. Maggie pressed her small and round face against the thick oval window, flattened her teeny nose on the cool glass of the spacecraft and cried out with joy. जो मागी है वो कैसी है, वो pressed her small round face, और उसका जो कहाँ पर, द थिक ओवल विंडो के अंदर फ्लैटिंग करती है छोटे छोटे जो नोज हैं ऑन द कूल ग्रास पर, है ना, उसको छोटे छोटे बॉल टाइप में नोज नजर आते हैं, और ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड द ग्राइड आउट विद जॉय, जिनको वो बड़े खुश होकर देखती रहती है ना, छोटे छोटे नोज। शी कुड सी अ टिनी ब्लू डॉट लेइंग सस्पेंडेड इन द ब्लैकनेस ऑफ स्पेस फार अवे। शी न्यू इट वॉज अर्थ हर होम। तो देखती है, क्या देखती है कि छोटे छोटे टिनी बॉल हैं और डॉट लगी हुई है, ऐसा लग रहा है डॉट के अंदर लेइंग कर रहे हैं वो, है ना, और ब्लैक उनके अंदर निकला, क्या दिखाई दे रहा है उसको, ब्लैकनेस इन द स्पेस फार अवे, कि कहीं पे दूर स्पेस फार में छोटे छोटे डॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेइंग कर रहे हैं, कहाँ पर, सस्पेंडेड इन द ब्लैकनेस के अंदर। और वो देखती है, क्या पता चलता है उसको, इट वॉज अर्थ, और ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, हर होम, उसका घर। शी कुडंट बिलीव शी वॉज ऑलमोस्ट देयर। शी रब्ड द टीयर्स आउट ऑफ हर आईज विद द बैक ऑफ हर हैंड एंड वेंट टू द नेक्स्ट चैम्बर ऑफ द स्पेस क्राफ्ट वनीला। तो वो, उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पर है, और जैसे ही उसकी आंखों में से आंसू नजर आ रहे हैं, वो अपने आंसू को साफ करती है, टीयर्स को साफ करती है अपने हैंड से, और फिर चली जाती है नेक्स्ट चैम्बर में। कहाँ पर, कौन से, स्पेस क्राफ्ट वेनिला के अंदर। तो वेनिला के नाम से क्या आता है, फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, है ना। फ्लाइंग थ्रू अ round pneumatic door through the chambers was named as the control room. There was hardly anything to control or operate in the spacecraft. Vanilla was fully automatic. She picked up a radio which had been dead for a long time. Now that she was no near to the earth, she was hoping she would hear the familiar voice of John crackling out of the radio receiver. तो क्या देख रही थी, वहाँ पर देखती है उस रूम के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर, जो वनीला नाम से था उस चैम्बर के अंदर, और उसको कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि जिससे वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। वनीला जो था वो फुली ऑटोमेटिक था, जबकि वो क्या कर पा रही थी, वो शी पिक्ड अप द रेडियो विच हैड बीन डेड, और उसने किसको उठाया, रेडियो को उठाया, जबकि वो ऐसा था कि ऑलमोस्ट डेड था, काफ़ी टाइम से ही वो काम नहीं कर रहा था। शी वॉज सो नियर टू द अर्थ, वो ऐसा लग रहा था वो अर्थ के बिल्कुल पास में है, और वो होप कर रही थी कि वो जल्दी से ही फैमिलियर हो जाएगी, अपनी वॉइस जो नीचे से अर्थ की जो वॉइस उसको सुनाई देती है, वो उसकी वॉइस उसको जल्दी सुनाई देगी। किसकी, जॉन क्रैकलिंग आउट ऑफ द रेडियो रिसीवर की। हेलो मैगी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द इनक्रेडिबल इंटेस्टर वॉवेज यू हैव टेकन। तो उसको आवाज़ आती है क्या, हेलो मैगी, कॉन्ग्रेचुलेशन उसकी सक्सेस पर जो इनक्रेडिबल थी, और साथ में इंस्टेलर वॉवेज थी जो तुमने ली है। यू हैव मेड अस प्राउड टुडे, बट सच वॉइस केम आउट फ्रॉम द रेडियो, इट हैज़ बीन डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसको लगता है कि ये आवाज़ आ सकती है जो रेडियो के अंदर से, और जो काफ़ी टाइम से काम भी नहीं कर रहा। मैगी वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग, तो मैगी को काफ़ी टाइम तो विश्वास ही नहीं हुआ था। शी इम्पेशनली फ्लिक्ड द रेडियो स्विचेस सेवरल टाइम्स बिफोर गिविंग अप। मैगी हैड लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो
and she never bothered to check it in the computer which flashed the time and number of days like a stopwatch counting time for the fear to finding it. तो देखती है किस तरह से जो इंटेंशनली फ्लिक्ड करती है उस रेडियो के स्विचेस को, दबाती रहती है बार बार, और वो क्या देखती है कि मैगी लॉस्ट कर देती है अपने ट्रैक को, है ना, जो ट्रैक पर थी तो वो लॉस्ट कर देती है लॉन्ग टाइम एगो जो चल रही थी, और वो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, नेवर बॉदर्ड, और वो परेशान भी नहीं होती, लेकिन वो चेक करती रहती है कंप्यूटर सिस्टम को जो फ्लैश कर रहा था और नंबर ऑफ डेज को जो दिखा रहा है कि स्टॉप वॉच के काउंटिंग के थ्रू कितने कितने नंबर वॉच को शो कर रहा है वो। अब उसको थोड़ा डर भी लग रहा है कि फाइंडिंग करते टाइम कि इनक्रेडिबली हाई फीचर्स ऑन द स्क्रीन, की जो स्क्रीन पर बहुत सारे हाई फीचर्स उसको नज़र आ रहे हैं, तो उनको देखकर भी वो थोड़ा डर गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्लैप्ड बिकॉज दैट वॉज व्हाट शी वॉज टोल्ड टू डू। तो वो काफ़ी टाइम क्या करती है, सो ही जाती है ना, सो जाती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, शी वॉज टोल्ड टू डू, फिर उसने बताया शी वुड स्ट्रैप हर सेल्फ इन हर बेड सो दैट शी डिडंट फ्लोट अवे। अब वो क्या करती है, शी वुड स्ट्रैप हर सेल्फ इन हर बेड, वो अपने आप को बेड से गिरा देती है, डिडंट फ्लोट अवे, और जो फ्लॉट नहीं हुआ था। देन इंजेक्ट द ब्लड रेड लिक्विड इन हर आर्म एंड फॉल एस्लीप फॉर एन अनसर्टेनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा लगता है कि उसके जो बाजू है, उसके आर्म है, उससे ब्लड निकलना शुरू हो गया, ब्लड रेड लिक्विड कुछ नज़र आ रहा है, और वो अब उठ चुकी है ना, लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद। एवरी टाइम शी वेक अप शी वेंट टू द विंडो ओनली टू सी द वास्ट एनवेलपिंग ब्लैंकनेस ऑफ द स्पेस। तो क्या देखती रहती है वो, हर टाइम देखती है, उठती है और देखने लग जाती है विंडो के बाहर, और वहाँ पर क्या देखती है, blankness of space dotted within teeny white lights of distant stars, they did twinkle, वो क्या देखती है कि ट्विंकल कर रहे हैं, like they did on the earth, जैसे कि वो अर्थ पे ट्विंकल नहीं करते वैसे वहाँ पर अब ट्विंकल कर रहे हैं। They close to the machine she took after laying down was very important, और क्या करती है, the dose of the medicine, जो मेडिसिन की डोज है वो उसको देखती है, और she took her after laying down was very important, कि लेटने के बाद उसको मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। The scientist had told her about that 1 month prior to her departure, जो साइंटिस्ट हैं वो उसको क्या बताते हैं कि 1 month prior to her departure, की डिपार्चर से पहले 1 month पहले ही उसको लेनी है। The medicine would keep her young and alive, जो मेडिसिन है वो कैसी है, वो उसको क्या करेगी, यंग रखेगी और उसको जिंदा रखेगी। विदाउट दैट शी वुड जस्ट एज अप एंड डाई और इवन स्टार्व टू डेथ। With that, she would remain 13 for very long time. Maggie needed to give the shot within 15 minutes after waking up every time. वो क्या देखती है कि अगर वो उस मेडिसिन को नहीं खाती तो क्या वो जल्दी मर सकती है ना, और स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। उसके बाद वो सिर्फ कितने एज की थी, सिर्फ 13 ईयर, और 13 ईयर रिमेन 13 फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और 13 रहना एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन था, एक बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम था, क्योंकि 13 उसकी यहाँ पर शी वुड रिमेन 13, सिर्फ 13 ही रह चुके थे जो एक बड़े ड्यूरेशन के अंदर से लेफ्ट रह गए थे। मैगी को अब नीडेड किस चीज़ की थी, एक बड़ा शॉट्स विद इन 15 मिनट्स के अंदर उसको जो देना ही था। द मेडिसिन बॉटल्स वर केप्ट इन अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर, जो मेडिसिन बॉटल थी वो कहाँ पे रखी थी, एक छोटे से रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई थी, एक चैम्बर के अंदर रखी थी, जहाँ पे वो सोती थी वहीं पे उसने उसको रखा हुआ था। They were perhaps 100 of them when she had left the earth. Now there was only one teeny red bottles left. अब उसने देखा कि छोटी छोटी उसके पास सिर्फ रेड बॉटल्स रह गई थी, वो कुछ कम ही बची थी। There were several things the little girl did not know. बहुत सारी चीज़ थी जो उसको पता भी नहीं थी। Project Maggie was top secret, a classified project which only a team of 12 scientists and a anonymous founder was a पार्ट। तो जो प्रोजेक्ट था मैगी का वो कैसा था, एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जो किसके थ्रू बनाया जाता है, एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था जो एक टीम के थ्रू बनाया जा रहा था, और टीम कौन सी थी, कितने साइंटिस्ट की थी, 12 साइंटिस्ट उसके अंदर थे। और मैगी वॉज मोर और लेस अ लेबोरेटरी स्पाइसमैन क्रिएटेड इन देयर जॉब इन देयर लैब फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो मैगी को काम मिला था वो किस लिए, जो लेबोरेटरी के अंदर स्पाइसमैन, ताकि वो क्या क्रिएट कर पाए, अपनी लैब के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स के थ्रू उन चीज़ों को
क्रिएट कर पाएँ। इट वॉज समथिंग दैट द वर्ल्ड हैड ओनली सीन इन साइफी मूवीज़। तो वो क्या देख रहे थे कि जो वर्ल्ड है, इट वॉज समथिंग, कुछ तो था जो वर्ल्ड क्या देख पा रहा था कि साइफाई मूवीज़ को। मैगी स्पेंड 13 years ऑफ हर लाइफ locked up in the lab before she was sent away to outer space to carry out their project। और मैगी ने क्या किया, वहाँ पर अपने उस प्रोजेक्ट के लिए 13 years को अपने आप को लॉक्ड कर लिया था, लॉक्ड अप एक लैब के अंदर, बिफोर शी वॉज सेंट अवे टू आउटर स्पेस टू कैरी आउट देयर प्रोजेक्ट, जब तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। इन द 13 years शी स्पेंड इन देयर अंडरग्राउंड टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी। और ये उसकी अंडरग्राउंड टॉप जो एक सीक्रेट लेबोरेटरी थी उसके अंदर उसने अपना टाइम स्पेंड किया। दे नेवर टुक हर आउट टू शो हर द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के अंदर आना भी नहीं चाहती थी, मतलब वो बाहर दुनिया को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था उस पर उसको काम करना था। नॉट वंस दे ओनली शॉट हर पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑफ द अर्थ एंड द वर्ल्ड आउटसाइड। वो सिर्फ क्या देखती थी, शो करती थी पिक्चर्स को, वीडियोज को जो उसको नजर आती थी उनको ही शो करती थी। इन हर फ्री टाइम when she wasn't being trained they allowed her to watch the TV of course। और जब वो फ्री होती थी, being trained, ऐसा लग रहा था कि अब वो फ्री हो चुकी थी, ट्रेंड हो चुकी थी, तो वो उनको क्या अलाउ कर रहे थे, उसको अलाउ कर दिया था धीरे धीरे साइंटिस्ट के थ्रू। उस टीम ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो अब क्या कर सकती है, टीवी देख सकती है ना। और द चैनल्स वर censored and filtered, so she saw only what they wanted her to see, and therefore she didn't raise any questions regarding her parents or other questions of the same age। तो यहाँ पर क्या देख रहे कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से जो वो टीवी पर देखती थी या फिर एंसर्ड होता था, फ्लीटेड होने लग जाता था वो चीज़ें। और वो चाहती थी, दे वांटेड, वो और क्या चाहते थे उनसे कि शी डिडंट रेज एनी क्वेश्चन, कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन भी पुटअप ना करे, ठीक है, रिगार्डिंग हर पेरेंट्स और अदर क्वेश्चंस, मतलब उनके रिगार्डिंग उसका कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होना चाहिए। दे टोल्ड हर, उन्होंने इसको ये भी बताया, शी हैड टू गो ऑन अ स्मॉल जर्नी एंड व्हेन शी केम बैक दे वुड टेक हर टू ऑल द प्लेसेस शी हैड सीन ऑन टीवी। तो उनको ये बताया गया कि जब वो वापस आएगी अपनी स्मॉल जर्नी से तो उसको क्या लेके जाया जाएगा, उसको हर चीज़ को दिखाया जाएगा, द प्लेसेस पर विजिट कराया जाएगा जो उसने टीवी पर देखी थी। मैगी वॉज ओबीडियंट, शी लव्ड देम स्पेशली जॉन एंड ट्रस्टेड देम एंड डिड व्हाटएवर दे टोल्ड हर टू डू। मैगी बड़ी ओबीडियंट थी और वो क्या करती थी, वो शी लव्ड देम, वो उनको प्यार करती थी, किसको, स्पेशली जॉन को, और उस पर ट्रस्ट भी करती थी, उन सब पर ट्रस्ट भी करती थी, जो वो चाहते थे वो उसी तरह से उनको फॉलो भी करती थी। बाय द एज ऑफ 13 शी वॉज रेडी टू एग्जीक्यूट देयर प्रोजेक्ट। 1 year later she boarded the spacecraft Vanilla alone। To their surprise the scientists found the girl to be strong and confident instead of being apprehensive। तो 13 ईयर की एज में ही उनको क्या पाया, उनको देखा कि किस तरह से जो साइंटिस्ट है वो देख पा रहे थे कि वो कैसे रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को, और स्पेस क्राफ्ट में अकेले जाने के लिए वो कितना रेडी है, उसमें बोर्ड करने के लिए रेडी है। ये उन साइंटिस्ट के लिए एक बहुत सरप्राइज था कि उन्होंने एक ऐसी लड़की को पाया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, इंस्टेड ऑफ देयर एप्रीहेंसिव। दे वर हैप्पी फॉर दैट, और वो उसके लिए बहुत खुश थे। 13 years of training, 13 years of lies they had told her were paying off। On the other hand, the poor girl only knew she was going on a short journey, and when she comes back she could go to all the beautiful places on the earth that she had only seen TV। तो यहाँ पर वो भी देखा कि वो छोटी बच्ची जो गरीब एक बच्ची थी, पुअर गर्ल थी, तो उसको किस तरह से शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी एक शॉर्ट जर्नी के लिए, फिर वो वापस आती है और उसको क्या करते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर वो जा नहीं पाई थी वहाँ पर उसको लेकर चलते हैं, जो भी उसने आज तक टीवी में देखा था उन प्लेसेस का विजिट कराते हैं उसको। When the spacecraft finally took off successfully and left the Earth on the cold night, the scientists cheered with joy and celebrated। They knew they had done something unique, and when the world comes to know, they would become celebrities, their money would flow। तो अब क्या था, जो स्पेस क्राफ्ट था वो फाइनली टुक ऑफ हो चुका था सक्सेसफुली और अर्थ पर लेफ्ट हो चुका था कि आज से वो लेफ्ट द अर्थ ऑन वन कोल्ड नाइट। तो साइंटिस्ट ने बहुत चीयर किया, जॉय किया, सेलिब्रेट किया कि किस तरह से स्पेस क्राफ्ट जो वो चाहते थे वो एक सक्सेसफुली लॉन्च हो रहा है, और साथ में उन्होंने क्या एक यूनिक
चीज़ों को। दे न्यू दे हैड समथिंग यूनिक, कि वो कुछ बना पाए, यूनिक बनाया उन्होंने और वर्ल्ड के अंदर कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं। दे वुड बिकम सेलिब्रिटीज़, अब वो क्या हो चुके थे, एक ऐसा लग रहा था कि सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं। और वन ऑफ द 12 साइंटिस्ट who were a part of the group was named John, और जितने भी 12 साइंटिस्ट थे वो किसका एक पार्ट थे, एक टीम का, और उस टीम का नाम क्या था, जॉन। जॉन क्राइड द नाइट मैगी लेफ्ट, जॉन एकदम से चिल्लाया क्या कि मैगी रह गई है। ही डिड नॉट क्राई आउट विद जॉय एट देयर अकॉम्प्लिशमेंट, और उसने देखा कि अकॉम्प्लिशमेंट के लिए मैगी वहाँ पर नहीं थी। नीदर डिड ही सेलिब्रेट विद हिज मेट्स, तो इसलिए उसने क्या किया कि सेलिब्रेट ही नहीं किया। जॉन लव्ड मैगी लाइक हिज ओन डॉटर, और जॉन था वो कैसे प्यार करता था मैगी को, जैसे वो उसकी डॉटर हो। द अदर जस्ट सो हर एज अ लेबोरेटरी स्पाइसमैन, जस्ट फेल्ट ही हैड selfishly betrayed a little girl. He had told her she would be back in days. He later wished he didn't. He hadn't. He knew what she comes back. They will not be there. They would long be dead. It was a long ways. तो क्या देख रहे थे कि जॉन जो था वो कैसा हो गया था, वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो सेल्फिश हो चुका है ना, उस बच्ची के लिए सेल्फिश हो चुका है। और वो क्या कह रहा था, ही हैड टोल्ड हर, उसने उसको कहा भी था कि वुड बी बैक इन डेज, कि वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन ही लेटर विश्ड ही डिडंट, और ये चीज़ें नहीं हुई। तो उसको पता था कि जब वो वापस आएगी तो दे विल नॉट बी हेयर, तो वो वहाँ पर नहीं होंगे। दे वुड लॉन्ग बी डेड, तो शायद वो मर चुके होंगे। इट वॉज अ लॉन्ग वोवेज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोवेज था। द क्रिएशन ऑफ द RL-35 वॉज अ मिरेकल। इट वॉज अ प्राइजलेस बून टू द प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय 2 of the 12 scientists. It was what fueled the idea of the project in the first place. तो जो क्रिएशन था RL-35 का एक मिरेकल के रूप में था, और एक ये बून था, एक वरदान साबित हुआ। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट कैसा कि प्राइजलेस बून की तरह काम किया इसने, और वरदान के रूप में हमारे पास सामने आया, जिसमें जो साइंटिस्ट थे 12 साइंटिस्ट, वो क्रिएटेड बाय 2 of the 12 साइंटिस्ट, जिन्होंने सिर्फ 12 में से 2 ने वो क्रिएट कर पाए। इट वॉज what fueled the idea of the project in the first place. Countless tests proved that the medicine which was to be injected in the blood periodically increased the lifespan of the human by the severely slowing down the metabolism. The catch was that it worked only the zero gravity. This was made the scientists think of far and long space travel, beginning with the project Maggie. Maggie had spent the first day aboard the starship speaking on radio with the only people she knew. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो मेडिसिन है उसके इंजेक्ट करने के बाद कैसे जो ब्लड को पीरियडिकली इंक्रीज किया गया लाइफ स्पैन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कैसे उसने शो किया शोइंग डाउन हिज मेटाबॉलिज्म को, कैच किया किन चीज़ों को, वर्कड विद द जीरो ग्रेविटी के अंदर उस चीज़ ने को काम किया, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिखाया कि इतनी दूर लॉन्ग स्पेस ट्रेवल करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को कहाँ, इस प्रोजेक्ट की जो बिगनिंग की गई थी वो अब धीरे धीरे सक्सेस होती दिखाई देती। मैगी हैड स्पेंड द फर्स्ट डे अब्रॉड, अब यहाँ पर जो मैगी है उसने स्टारशिप स्पीकिंग के अंदर फर्स्ट टाइम उस रेडियो को सुना, देखा, और किस तरह से उसने फर्स्ट टाइम लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी। द साइंटिस्ट whom she called John asked her through the radio, his voice interrupted only by the statics, my Maggie, how do you feel? तो के साइंटिस्ट जो होते हैं, जो कौन, जॉन, वो उससे पूछता है कि मैगी तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है और तुम कैसी हो, अब कैसा महसूस कर रही हो। वो बोलती है लोनली, शी वॉज ऑलरेडी सोबिंग, आई फील सो लोनली जॉन, तो बोलती है कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ जॉन। John tried to console her. He told her to be strong like she always was. It was only a matter of few days before she comes back. The another scientist spoke with her. जॉन उसको क्या करता है, कंसोल करता है और उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, बस थोड़े दिन की बात और है और ये मैटर सारा सॉल्व हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद ही तुम वापस आने वाली हो। द अनदर साइंटिस्ट स्पोक विद हर, दूसरा साइंटिस्ट उससे बात करने लग जाता है। हिज नेम वॉज मिल्टन। वट डू यू सी आउटसाइड शुगर, तो क्या कि तुम बाहर क्या देख पा रही हो, वट डू यू सी आउटसाइड शुगर। आई कांट सी फ्रॉम हेयर but a little while ago I saw the earth, I was going farther away from it. ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। I saw the earth, मैंने इस अर्थ को देखा है लेकिन वो बहुत दूर जा चुकी है। I was going
farther away from it. Soon, very soon, you will be here with us again. The conversation went on. और वो बोलते हैं जल्दी ही तुम हमसे मिलोगी, और फिर कन्वर्सेशन गायब हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है. When it was time, John spoke to her once again. They exchanged goodbyes. John reminded her to take her medicine like a good girl at the right time. He told her he loved her. She said she loved him too. तो इस तरह से जॉन दोबारा बातें करता है, उसको बाय बोलता है और बोलता है कि जो मेडिसिन है वो आपको राइट टाइम पर लेनी है, और उससे बात करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी बोलती है येस शी लव्ड हिम ट्रू. 5 minutes later she took her medicine. 5 मिनट के बाद वो अपनी मेडिसिन को लेती है. After strapping herself to her bed because she needed to lie down while taking it. Then she injected the first bottle of the liquid in her arm. Within a few seconds she fell asleep. Actually she slipped into temporary coma. तो जैसे ही वो लेती है दोबारा से जो उसको बॉटल दी हुई थी, वो इंजेक्टेड करती है अपने आप को फर्स्ट बॉटल में ही लिक्विड के साथ, तो उसकी जो आर्म में, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड के बाद ही वो सो जाती है. ही फेल, उसको महसूस होने लग जाता है कि अब उसको सोना है. एक्चुअली शी स्लिप्ड इनटू अ टेम्परेरी कोमा, और ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली टेम्परेरी कोमा के अंदर ही सो चुकी थी. व्हेन शी वोक अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी फाउंड द रेडियो इररिस्पॉन्सिव. शी हैड नेवर हर्ड फ्रॉम देम अगेन. द अर्थ, अ बिग बॉल floating in the emptiness, was looking bigger now that she was getting closer. अब वो उसको ऐसा लग रहा था कि जो रेडियो है वो किसी तरह का रिस्पॉन्सिव हो चुका है, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था. जब वो उठी तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की, और ऐसा लग रहा था शी हैड नेवर हर्ड कि वो अब दोबारा से कभी उनको नहीं सुन पाएगी. लेकिन जो बिग बॉल फ्लोट कर रही थी कहाँ पर, एम्पिटेनेस के अंदर, वो कैसे दिखाई देती है, वॉज लुकिंग बिगर, अब उसको थोड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है. नाउ शी वॉज गेटिंग क्लोजर, अब वो ऐसा लग रहा था वो उसके पास आ रही है. मैगी स्पेंड द 15 minutes she got after waking up, this time near the round glass window, watching her home planet from which she had been away from a very long time. Her heart raced just by looking at it. She felt like screaming at the top of her voice. Once she get there, she thought she and John would go out together to visit many places she always wanted to go after seeing them on TV. John had promised her to take her to amusement park. They would go shopping together. तो मैगी जो है वो क्या करती है, वो जैसे दिखता है कि हम मैं नीचे आ रही हूँ और वो बॉल मेरे पास आ रही है, तो वो विंडो से झांकती है, विंडो से देखती है और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि हाँ यही वो क्या है कि वॉकिंग अप द टाइम नियर द राउंड ग्लासेस विंडो, वॉचिंग हर होम प्लैनेट को देखती है वहीं से, और ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद वो इन चीज़ों के इंट्रैक्ट हो रही है. उसका जो हर्ट होता है वो रेज करने लग जाता है लुकिंग एट इट. वो क्या महसूस करती है, स्क्रीमिंग करने लग जाती है एट द टॉप ऑफ द वॉइस, और साथ में वो सोचती है कि जॉन और मैं वुड गो आउट टुगेदर द विजिट मैनी प्लेसेस, हम दोनों साथ में जाएंगे, बहुत सारी प्लेसेस को विजिट करेंगे, और साथ में टीवी में जो भी देखते हैं हम वो सारे शो देखेंगे, और साथ में हम प्रॉमिस किया है कि हम अम्यूजमेंट पार्क में भी साथ में जाएंगे और साथ में शॉपिंग भी करेंगे. Her head was full of thoughts and ideas that she would do with John Milton and others. अब उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी सोच आती हैं, और फुल ऑफ थॉट से भरी हुई जॉन के साथ, मिल्टन के साथ वो क्या क्या करेगी, कैसे इंजॉय करेगी, इस तरह से वो सोचती है. When she lands, she thought she would find them waiting for her. She would walk out the spacecraft and run into John's outstretched hand. She started to sob. She was alone here. She was nobody. There was nobody to console her or wipe away her tears. After some time, she composed herself by remembering John's words to be strong and a good girl. She went to the refrigerator and took the last bottle of RL-35 and a sealed syringe, pushing against the wall, and the floated to her bed and pulled on the straps. It has been real long time, she thought. They had told her it would only be for few days, but अब वो सोच रही थी किस तरह से कि ऐसे करना है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो बॉडी थी वो रिकवर नहीं हो पा रही थी. उसको दोबारा से जाती है रेफ्रिजरेटर के पास जाती है और वहाँ से अपनी लास्ट बोतल उठाती है जो RL-35 की थी, और दोबारा से उसको जो सिरिंज होती है उसको सील्ड
जो होती है उसको अनसील्ड करती है और दोबारा से पुशिंग अगेंस्ट द वॉल को पुश करती हुई, फ्लॉट करती हुई इधर उधर जाती है और सोचती है ये कितना लॉन्ग टाइम है ना। तो इस तरह से वो सोचने लग जाते हैं कि जो टाइम मेरा पास में आना चाहिए, फ्यू डेज़ रह गए हैं, लेकिन ये फ्यू डेज़ मुझे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा है। She thought of checking the computer in the control room to see the number of days she has been the spacecraft. No, she told herself. She did not want to see it. Now that she was almost home, what's the use of disappointing herself when it was time to be happy? It was also time for her to take the last dose of medicine, immediately after which she would fall asleep. She hoped he would wake up in the hours and see John first. तो सोचती है कैसे, वो कंप्यूटर रूम के अंदर जाती है, वहाँ कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर को चेक करती है, नंबर ऑफ डेज़ को देखती है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और क्या कहती है, शी टोल्ड हर सेल्फ, अपने आप को ही बोलती है, नो शी डिड नॉट वांट टू सी इट। तो लगता है उसको कि शायद वो उसको देख नहीं पाएगी। इस तरह से अपने आप से ही बातें करती है और डिसअपॉइंटिंग हो जाती है अपने आप से ही कि ये अच्छा नहीं हो रहा। और इस तरह से डिसअपॉइंट होते हुए, बात करते हुए, वो जो लास्ट डोज है मेडिसिन की वो लेती है और सो जाती है। और उसको लगता है शायद मैं अब की बार उठूंगी तो मैं कहाँ पे मिलूंगी, मैं अर्थ पर होंगी और जॉन के साथ होंगी। द humanoid machines stood up at the seashore, staring up the clear blue sky. There were 6 of them in total, standing with their thin metal arms dangling with their sides, their smooth oval head titled back, their eyes, round of the slick-like lenses, were staring up at the। तो वो क्या देखती है, जो ह्यूमनॉइड मशीन्स होती हैं वो वहाँ पर सी शोर पर खड़ी हो जाती हैं, स्टारिंग द क्लियर ब्लू स्काई नज़र आती है। 6 ऑफ देम इन टोटल, उनको लगता है कि जो टोटल में से उनके साथ कौन है, 6 हैं जो उसके आसपास खड़े हुए हैं। मेटल्स आर्म्स डैंगलिंग्स बाय द साइड्स, इधर उधर से बहुत सारी आवाज़ें उसको तरह तरह की नज़र आती हैं। जो उसकी आइज़ हैं, राउंड स्लिक लाइक लेंसेज, सब चीज़ें उनको, ये उस तरह से उसका पोस्चर क्रिएट होता रहता है। White streak in the sky. It looked like a meteorite coming down with high velocity, trailing a fanning jet of white smoke behind it. तो क्या दिख रहा है वहाँ पर, जो स्काई के अंदर स्ट्रिक नज़र आ रही है, इट लुक लाइक अ मेट्रॉइट आ रहा है, कि जैसे कोई मेट्रॉइट की तरह नज़र आ रहा है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, और फैनिंग जेट द वाइट स्मोक बिहाइंड इट, और इसके पीछे से ऐसा लग रहा है कि वाइट धुआं, वाइट स्मोक उसके पीछे से आ रही है। The machine stood there watching as the thing descended from the sky and hit the ocean surface, sending long white walls of displaced water around it. The machines prudently stepped back from the shore. As the waves got larger within few minutes due to the impact, the water decayed their cover. Their once closely white coat over their metal body had annoyed away the rough reddish brown coat the which flakes of oxidized metal kept falling frequently. अब जो मशीन है वो कहाँ पर खड़ी हो जाती है, मशीन stood there watching, कि वो क्या देख रही है, किस तरह से, कि जो स्काई से दिख रहा है उसको ओशन नज़र आ रहा है और वाइट वॉल्स हैं वो पानी के आसपास दिखाई दे रही हैं। जो मशीन है वो कैसी स्टेप्ड बैक नज़र आती है शोर के अंदर से, और शोर के आसपास मतलब जो ओशन का जो किनारा होता है वहाँ पर जो वेव्स हैं काफ़ी लार्जर नज़र आने लग जाती है कुछ मिनट के अंदर ही। जो वाटर डिकेड करने लग जाता है देयर कवर्स, वंस ग्लोइज वाइट कोट नज़र आने लग जाता है मेटल्स की बॉडी का। तो इस तरह से उसको पूरा वो जो क्लियर जो एक फिगर आउट हो रही है वो चीज़ें होने लग जाती हैं वहाँ पर। दे कुड सी समथिंग लार्ज मोस्टली वाइट इन कलर एंड एक्टिवल in shape floating in the ocean, bobbing up and down in the water body. Slowly the waves were pushing it shoreward. They waited. Several more look like humanoid machines came down to the shore and joined the group of watchers. Is it them again? One of the newcomers asked in a resonating tone. It sounded like a voice coming from one end of the hollow metal pipe. तो अब क्या दिख रहा है उसको कि किस तरह से जो लार्ज कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बड़ा नज़र आ रहा है, जो वाइट कलर का है, एक्लिप्स की तरह नज़र आ रहा है, जो फ्लोट कर रहा है ओशन के ऊपर, और ओशन के ऊपर फ्लोट करता हुआ अप एंड डाउन कंडीशंस में आ रहा है। जो ह्यूमनॉइड मशीन है वो ऐसा लग रहा है कि वो शोर पर आ चुकी है, नदी के किनारे पर आ रही है ना। नदी का नहीं मतलब यहाँ पर ओशन की बात हो रही है बच्चे, तो ओशन का है ना। तो सबके सब जो ग्रुप ऑफ वॉचर्स हैं वो देखने लग जाते हैं, इज इट दैम अगेन, कि ये दोबारा कैसे हो रहा है।
सारे न्यू कमर्स उनसे पूछने लग जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है माहौल। हु आस्क्ड अनदर रोबोट इन द ग्रुप इन द सेम metallic voice, you know that humans, it could be them coming back. The first robot said, its eyes were fixed on the floating spacecraft in the ocean. तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर अनदर रोबोट है, इन ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप में क्या है, रोबोट्स हैं और मेटेलिक वॉइस है इसके अंदर, क्या ये क्या उनको क्या नजर आ रहे हैं, वो इस तरह से पूछने लग जाते हैं। यू नो द ह्यूमंस, तो कहते हैं आप जानते हो कि ह्यूमंस कौन होते हैं, इट कुड बी दैम कमिंग बैक, तो ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूमंस है। फर्स्ट रोबोट सेड ने पूछा कि क्या ये ह्यूमन है और ये आ सकते हैं यहाँ पर। इट्स आइज वर फिक्स्ड ऑन द फ्लोटिंग स्पेसक्राफ्ट इन द ओशन, तो वो जहाँ पर ओशन पर जो वो स्पेसक्राफ्ट है ना वो पूरा दिखाई दे रहा था, तो कहते हैं ये क्या चीज़ है, और उनकी आइज वहीं पर फिक्स्ड हो जाती हैं फ्लोट करते हुए स्पेसक्राफ्ट को देखकर। दे क्रिएटेड अस एंड लेफ्ट हिज वर्ल्ड टू फाइंड अ न्यू गुड होम, समथिंग दे हैवंट डिस्ट्रॉयड विद देयर ओन हैंड्स, दे वुड दे बी कमिंग बैक, बिसाइड आई डोंट सी एनी अदर शेप्स, तो कहते हैं हमने इस तरह की कोई शिप कभी नहीं देखी, तो वाई डोंट दे कमिंग बैक, तो ये वापस क्यों नहीं आती, और क्या ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी विद देयर ओन हैंड्स, इनके खुद के हाथों से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द स्पेस क्राफ्ट इज सो स्मॉल, वट इफ देयर आर ह्यूमंस इन इट, अ थर्ड रोबोट आस्क, जो थर्ड रोबोट है वो क्या पूछता है, क्या ये ह्यूमन ने बनाई है, ये तो काफ़ी स्मॉल है, बहुत छोटी है, और क्या इसके अंदर कोई ह्यूमन भी है। We will be a good friend to them, the second robot answered. Then everybody fell silent. तो जो लोग थे वो क्या है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जो सेकंड रोबोट कैसे पूछता है कि हम क्या करते हैं, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं हम सब के सब। इन द इवनिंग व्हेन द सन वाज अ सॉफ्ट ग्लोइंग रेड बॉल एट द हॉरिजन, द ओशन वाज द स्पेसक्राफ्ट इन विच मैगी ले स्लिपिंग टू द शोर। अब शाम को क्या होता है, जो सन है वो सॉफ्ट ग्लोइंग करता है, रेड बॉल की तरह नजर आता है हॉरिजन में, और ओशन है जो कैसा लगता है कि वॉश्ड है, ओशन वॉश्ड एंड स्पेसक्राफ्ट इन विच मैगी, जहाँ पर मैगी बैठी हुई थी, वो क्या होता है, ले स्लीपिंग टू द शोर, क्या वो वहाँ पर जैसे शोर पर सो रहा है आराम से ना, इस तरह का फील होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बड़ी इमेजिनेशन टाइप की स्टोरी है ना बेटा, थोड़ा सा है हल्की सी, कि जिसके अंदर स्पेस क्राफ्ट है, मैगी कैसे रिएक्ट करती है, मेडिसिन का क्या है, जॉन के साथ वो क्या चाहती है ना, तो ये पूरा का पूरा एक इमेजिनेशन टाइप की प्यारी सी स्टोरी है। तो इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।